और उपचुनाव वोटिंग पर अखिलेश का पोस्ट आया है। निरंकुश सरकार की बंदूक रोक नहीं पाई, पीडीए के लोगों का हौसला तोड़ नहीं पाई। 9 सीटों पर पीडीए की एकजुटता दिखी। अखिलेश यादव अब ये दावा कर रहे हैं, जनता कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बधाई। सभी पत्रकार न्यूज पोर्टल बधाई के पात्र हैं। ईमानदार अधिकारियों को बधाई है। इंडिया की टीम 9 सीट पर जीतेगी, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं। नैतिक रूप से 9 सीट जीत चुके हैं, अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। भाजपा ने रोकने की लाख कोशिश की। आपसे आग्रह है कि अब वोट की रक्षा करें, जीत और प्रमाण पत्र के बाद अरेस्ट करें, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है। तो पीडीए का हौसला नहीं तोड़ पाए लाख कोशिशों के बावजूद। एक तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को रोका गया, एसएसपी ने बीजेपी के पक्ष में वोट कराई, जिलाधिकारी ने भी निष्पक्षता नहीं रखी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव लंबा चौड़ा पोस्ट डाल करके जनता कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बधाई दे रहे हैं। सभी पत्रकार और न्यूज पोर्टल को बधाई दे रहे हैं। 9 सीटों पर पीडीए की एकजुटता दिखी है। पीडीए के लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाए, ये भी दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। निरंकुश सरकार की बंदूक रोक नहीं पाई। कंफ्यूजन तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि रोका गया, लेकिन अखिलेश यादव अब पोस्ट करके कह रहे हैं कि निरंकुश सरकार की बंदूक पीडीए के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों को रोक नहीं पाई। ये आरोप अब शिवपाल यादव ने लगाया और अब बधाई दे रहे हैं पीडीए के समर्थकों को। पीडीए के लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाई बंदूक, ये दावा कर रहे हैं। 9 सीटों पर पीडीए की एकजुटता दिखी है और नैतिक रूप से 9 सीटों पर पीडीए और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, ये दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। जनता कार्यकर्ता पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी है। सभी पत्रकार न्यूज पोर्टल बधाई के पात्र हैं, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। ईमानदार अधिकारियों को भी बधाई दी है। इंडिया की टीम 9 सीट पर जीतेगी, नैतिक रूप से 9 सीट तो हम जीत चुके हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। भाजपा ने रोकने की लाख कोशिश की। आपसे आग्रह है कि अब वोट की रक्षा करें। कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि अब जो वोट डले हैं ईवीएम की रक्षा करें। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी साहब, लाख कोशिश की गई बंदूक की नोक पर वोट को रोकने की, लेकिन आप लोग रोक नहीं पाए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि आप लोगों ने सबको रोक दिया, वोटर को रोक दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आया है। जिस तरीके से मैनपुरी के अंदर अखिलेश यादव के जो बहुत दुलारे प्रशांत यादव ने एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके मार डाला, इसलिए कि समाजवादी पार्टी को उसने वोट देने से इनकार किया और भाजपा के सुशासन से प्रभावित होकर भाजपा को वोट देने का संकल्प लिया था। अखिलेश यादव के उकसावे और देख लेने की धमकी का असर उनके लाल टोपी वाले गुंडों पर इसलिए असर कर रहा है कि उन्होंने एक मासूम की जान ले ली। इसी तरीके से 18 साल पहले नीरज मिश्रा कन्नौज के अंदर इसी तरह से उकसावा अखिलेश यादव के द्वारा देने पर उसकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। तो अखिलेश यादव का दामन जो है हत्याओं से, गुंडागर्दी से, अराजकता से, तुष्टीकरण से। आलोक अवस्थी साहब, कल की बात कर लेते हैं। कल आप लोगों ने रोक लिया क्या? आपकी बंदूक ने रोकने की कोशिश की और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाई रोका आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोक नहीं पाए आप लोग। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है और चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग ने पुलिस को अलर्ट किया था, क्योंकि कई जिलों से, बाहर के जिलों से फर्जी आई कार्ड बना करके लोगों का जिलों में प्रवेश करा दिया गया था। और फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो चुनाव आयोग बधाई की पात्र है। अखिलेश यादव क्योंकि देख रहे हैं कि उनकी हार हो रही है, इसलिए इस तरह के तमाम तरह के झंडा और उकसाने वाली बात वो कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, शिवपाल यादव का एक बयान आया था, आपने दिखाया था कि उन्होंने कहा था गिनती वाले दिन 23 तारीख को अगर वो हार रहे हो तो चुनाव मतगणना स्थल में घुस जाइएगा। यानी अराजकता करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए समाजवादी पार्टी अग्रसर है और वो कभी भी कुछ भी इस प्रदेश के अंदर घटना करने के लिए वो अपने लोगों को उकसा सकती है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उस पर आलोक अवस्थी साहब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। फिलहाल